और इस बीच लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले इंडिया गठबंधन का एक प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग से मिला। इस प्रतिनिधिमंडल में अभिषेक मनु सिंघवी, डी राजा, रामगोपाल यादव, सलमान खुर्शीद और सीताराम येचुरी शामिल थे। इन सभी नेताओं ने चुनाव आयोग के सामने कई मांगें रखी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पोस्टल बैलेट के नतीजे ईवीएम के नतीजे से पहले जारी किए जाएं, मतगणना की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो और कंट्रोल यूनिट का वेरिफिकेशन हो, साथ ही मशीन से जो डेटा आए उसे कंफर्म किया जाए। तो जब चुनाव आयोग से मिलकर लौटे हैं इंडिया गठबंधन के नेता, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा, ये सुनते हैं। ये तीसरी बार इस चुनाव में मल्टी पार्टी डेलीगेशन गया है चुनाव आयोग। आज हमने 2-3 मुद्दे स्पष्ट रखे उनके सामने। सबसे महत्वपूर्ण और अहम मुद्दा ये है कि पोस्टल बैलेट्स ये एक जानी मानी प्रक्रिया है कि चुनाव के परिणाम को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकती है। पोस्टल बैलेट की गणना के बाद उसका परिणाम पहले घोषित करना अनिवार्य है और अगर आप अंत तक पहुंच गए हैं ईवीएम में तो उसको रोकिए जब तक पोस्टल बैलेट का आप परिणाम घोषित न करें। चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस द्वारा इस स्टैट्यूटरी रूल नियम को बदला है। वो नहीं किया जा सकता कानून में। और इंडिया गठबंधन के आरोपों पर अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल भी चुनाव आयोग पहुंचे बीजेपी की ओर से। और वहां से लौटने पर पीयूष गोयल ने क्या कहा, यह भी सुनते हैं। तीसरा, हमने जो एक टूल किट चल रही है, जो एक दिल्ली रेजोल्यूशन जैसे कारनामे कुछ सिविल सोसाइटीज और एनजीओज कर रहे हैं और कुछ विपक्षी दल विशेषकर कांग्रेस और उनके मित्र पक्ष जिस प्रकार का एक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारत के निर्वाचन के पूरे प्रोसेस को प्रश्न चिन्ह उठाया जाए या उसके ऊपर कुछ सवाल जवाब करके उनको डराया धमकाया जाए, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन बहुत कड़े कदम उठाए और उनके ऊपर एक्शन लिए जाए।